जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अमावस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय अवश्य लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब सुनते हैं कहानी। किसी गांव में एक सासू और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा 3 पट्टी अमावस्या है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहला साल जो होता है, शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और 1 कटोरी जब पूरा हो जाए तो 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। और दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाना चाहिए। और जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो तो 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी जो है जौ अगर किसी मंदिर में चढ़ाए जाए तो किसी भी या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरा साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। और जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना पड़ता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, अब इन दिनों में झगड़ा होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगे। तब बहू यह कहकर चली जाती है, जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू माता लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गौ माता मिलती है। उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उसके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। तब बहू कहती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके लिए क्या पूछूं। तब गौ माता बोलती है कि मेरा जब भी बच्चा होता है वे मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी कौन सी कमी रह गई है। तब बहू बोली, गौ माता, मैं आपके बारे में पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़े मिलते हैं और जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। और घोड़े ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा बुजुर्ग मिलता है। समस्या भगवान के पूछने के लिए कहता है। तब बहू उनकी समस्या भी भगवान से पूछने की कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है और वह उसे अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उनकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़
खुश होकर बहू से पूछता है कि हे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वो लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उनकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलता है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान को पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूंगी, और यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है और उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को नहीं मिलता है। खाने को नहीं मिलने से थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख को निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत ही सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि यह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं। बेहोश में लेटे हुए बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रहे हैं। तब वह बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है और बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। और अमावस्या माता भी बहू से कहती है कि हे बेटी, तुम मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी का सजा मिला है तुझे, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर जो है धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गौ कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उसी वजह से उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते हैं। उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बने हुए हैं। तुम उसके बाद खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उनको मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगी, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उसे आम के पेड़ से भी किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिया, इसलिए इसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उसे पेड़ का आम खा लेना, फिर उसे पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तो उसका पानी भी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसी जो भी मिला था उसके सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती हुई सभी उसे आशीर्वाद देते और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया था तथा घर में अन्न धन भरा मिला। अब बहू सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा है, आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। इस तरह मैंने बेटा और बहू खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। जय हो अमावस्या माता की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।